बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द एचसीएफ बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तजज़ी के तरीके से आधे आज़म फाइंड करें। वो कहता है कि फैक्टराइजेशन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एचसीएफ फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है 21x स्क्वायर y 35xy स्क्वायर। अब सबसे पहले तो 21x स्क्वायर y के फैक्टर बना लेते हैं। अब 21 है, अब 21 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा ये देखिएगा। अब 21 3 7 21 7 1 7। अब इस 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। ये x अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय y। अब उसके बाद अब दूसरी टर्म ये है हमारे पास 35xy स्क्वायर। अब 35 का एलसीएम ले लें। ये हमारे पास 35 5 के टेबल में आ रहा है, 5 7 आ रहा है। हमारे पास क्या है 35 7 1 7। तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये x। अब y स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं। अब आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में सेम हो वो हमारे पास एचसीएफ होता है। लिखेंगे एचसीएफ यानी कि आधे आजम इसको कहते हैं, उर्दू में लिख लेते हैं आधे आजम। अब इसमें क्या है, एक तो ये 7 आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई एक x आ रहा है, ये x। और क्या कॉमन है हमारे पास, एक है y मल्टीप्लाई। इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारे पास 7xy एचसीएफ आ गया। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3xy। पहली टर्म क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर है तो ये 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एक बार माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy है। और टर्म 2 क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है। अब x कॉमन हमारे पास, x कॉमन है तो क्या करेंगे दोनों में एक x से कैंसिल 2x बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इधर माइनस 3y बन जाएगा। एक बार इकट्ठी लिख लें ताकि पता चल जाए। हमारे पास पहली टर्म क्या है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसका क्या आंसर है, यानी कि 2x माइनस 3y। अब 2x प्लस 3y, ये दो फैक्टर आए। अब इसके क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसके है x इंटू 2x माइनस 3y आ गया। अब आपने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है,
जो दोनों में कॉमन हो। अब ये देखिए हमारे पास ये कॉमन है, ये चीज कॉमन है, तो हमारे पास 2x माइनस 3y ये HCF आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 का फर्स्ट टर्म है ये 3 है x3 माइनस 1, यानी कि हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले एक्स क्यूब को फाइंड कर लेते हैं। अब ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई किया। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, यही होंगे, यानी कि 1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। तो आपने ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, HCF जो दोनों में कॉमन होता है या किसी भी टर्म में कॉमन होता है तो वो हमारे पास है। अब ये देखिए ये कॉमन है, ये एक जैसी चीज है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास HCF आ गया, एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और सेकेंड टर्म हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, a3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन, क्या बचेगा, a से कैंसिल, a स्क्वायर प्लस एक a से कैंसिल 2a, तो फिर ये a से कैंसिल 3 बचेगा। अब इसकी मजीद फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब हमारे पास a, अब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आता है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 है, प्लस करें तो हमारे पास 2a आना चाहिए। तो ये कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1a माइनस 3। अब ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3a माइनस 1a तो माइनस 3a स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 2 आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर है। अब a इंटू इन दोनों में क्या कॉमन है, a, तो a से कैंसिल, प्लस a से कैंसिल, अब माइनस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -1, अब -1 कैंसिल, a माइनस माइनस प्लस 1 3 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों हमारे पास, a इंटू a प्लस 3, तो ये a माइनस 1 आ गया, ये फैक्टर बन गया। अब दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हमारे पास। अब क्या है जी, 2a3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसी में हमारे पास a कॉमन, तो फिर क्या बच गया, 2a स्क्वायर प्लस 5a, a से कैंसिल, -3। अब दोनों में 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, अब मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, प्लस करें तो हमारे पास ये आना चाहिए, हमारे पास +5 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब हमारे पास a इंटू 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 1a माइनस 3, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है,
अब दोनों में 2a कॉमन, फिर 2 भी कैंसिल, a भी कैंसिल, a प्लस 2 3 6, अब -1 कॉमन, a प्लस 3 आ गया। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अब हमारे पास a इंटू a प्लस 3, फिर 2a माइनस 1, ये दूसरी टर्म आ गई है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब देखना है कि फाइंड करना है हमने HCF, तो जो हम HCF फाइंड कर लेते हैं, इधर जगह है तो इधर कर लेते हैं। HCF क्या होगा? इस अमाउंट का जो दोनों में एक कॉमन हो वो लेना है। एक तो A और A कॉमन है, इसमें भी A कॉमन है, इसमें भी। ये फर्स्ट टर्म का ये फैक्टर है, ये सेकंड टर्म के फैक्टर, तो A कॉमन आ गया। ये देखिए A, फिर A प्लस 3 इसमें भी है, A प्लस 3 इसमें भी है, तो ये A प्लस 3 आ गया। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, HCF आ गया। मजीद इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, a स्क्वायर, a को a के साथ a स्क्वायर, फिर a को 3 के साथ 3 आ गया। तो ये हमारे पास वो जो पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, अब इसके अंदर 3 अमाउंट है, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, सेकेंड क्या है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, एंड थर्ड क्या है टी स्क्वायर माइनस 1। पहले हम ये ले लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब इसके फैक्टर बना ले। अब 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, और दोनों को प्लस करें तो -3 आए। तो ये देखिए ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4, अब -4 आ रहा है तो बड़ी के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस लगा लेंगे। अब टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1t माइनस 4। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास प्लस माइनस माइनस, अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ रहा है, यस। अब दोनों को प्लस करें 4 -4 प्लस 1 -3 आ रहा है, यही हमारे फैक्टर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? टी, एक टी से कैंसिल, टी बच गया माइनस, अब एक टी से कैंसिल 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, तो टी बच गया। अब प्लस माइनस -1 4 अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा फैक्टर ट्रू है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? टी माइनस 4 कॉमन इनटू टी प्लस 1। ये पहली टर्म के जो है हमारे पास जो पहली है पॉलिनोमियल, उसके फैक्टर बन गए। सेकंड वाली पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? सेकंड है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब इसके फैक्टर बनाते हैं जो, अब इसके कैसे बनाएंगे? 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, वो दोनों को प्लस करें तो फिर 5 आना चाहिए, यानी कि ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है? 5 आ रहा है। अब ये क्या बनेंगे? टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4, आमतौर पे 1 नहीं लिखते। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अब इन दोनों में t कॉमन, एक t से कैंसिल, a बच गया, प्लस ये t से कैंसिल 4 बच। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अब 1 कॉमन आ रहा है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है। अब t बच गया, अब 1 4 4 बच गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? t प्लस 4, अब इनटू ये t बच गया और ये t प्लस 4 कैंसिल t, ये t प्लस 4 कैंसिल 1 बच गया। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म के सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए। अब थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसके फैक्टर बना ले,
अब ये हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा टी माइनस 1 फार्मूला, अब उसके बाद टी प्लस 1 आ गया। अब ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब इनको टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये पहली है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, इसके फैक्टर क्या बने हमारे पास, ये है टी माइनस 4 टी प्लस 1, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है हमारे पास, ये है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इसके फैक्टर क्या है हमारे पास, ये टी प्लस 4, अब उसके बाद t प्लस 1 आ गए। अब थर्ड टर्म में क्या है, ये है हमारे पास, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये है टी स्क्वायर माइनस 1, इसके है टी माइनस 1 और टी प्लस 1 आ गए। अब देखिए इन तीनों में जो कॉमन है, जो एचसीएफ फाइंड करना है आपने। एचसीएफ क्या होता है, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ है जो तीनों में कॉमन होगा। अब तीनों में एक ही टर्म कॉमन आ रही है, टी प्लस 1 इसमें भी है, टी प्लस 1 इसमें भी है, टी प्लस 1 इसमें, यानी कि तीनों में टी प्लस 1 है और कोई भी चीज तीनों में कॉमन नहीं है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया टी प्लस 1, तो ये हमारे आंसर आ गए, ये एचसीएफ आ गया बच्चों हमारे पास। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 के पॉलिनोमियल 3 हैं, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15 6। सेकंड क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, और थर्ड क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब 1 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और प्लस करें तो हमारे पास 15 आना चाहिए। अब इसके फैक्टर क्या है, ये बन रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 8। अब मल्टीप्लाई करें 56 आता है और प्लस करें तो हमारे पास 15 आ रहा है, तो यही हमारे फैक्टर है। अब कर लेते हैं, अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, एक x से कैंसिल, फिर एक x से कैंसिल x के, फिर ये वाला x कैंसिल 7 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है दोनों के टेबल में, यानी कि 8 के जो 8 है वो भी 8 के टेबल में आ रहा है, जो 56 है वो भी 8 के टेबल में आ रहा है, तो 8 कॉमन। अब 8 1 आ रहे, वो क्या बच गया x, 8 7 आ, अब दोनों सेम है तो ये ट्रू है। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 7, फिर x प्लस 7 कैंसिल, x बच गया, फिर x प्लस 7 कैंसिल, 8 बच गया। अब पहले ये बन गया जी। अब दूसरी पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब 1 को माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आता है, और प्लस करें तो 5x आना चाहिए। अब ये बन रहे हैं 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 24। अब प्लस करें तो बड़ी के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, अब इधर माइनस आ जाएगा। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, 8 3 24, अब इन दोनों को प्लस करें, प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5 आ रहा है, तो यही हमारे पास फैक्टर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन,
एक x से कैंसिल, फिर x बच गया तो ये x से कैंसिल प्लस 8 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? -3। अब -3 कॉमन, -3 इसके साथ कैंसिल, x बच गया। अब माइनस से कैंसिल 3, 8 रहा 24। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो हमारे पास x प्लस 8 कॉमन। अब ये इसके साथ कैंसिल, x बच गया, माइनस x प्लस 8 कैंसिल, 3 बच गया। ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल के फैक्टर बन गए। अब थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें सिंपल है, ओनली x कॉमन आ रहा है, x से कैंसिल, x बच गया, एक x से गया, ये आ गया। अब तीनों को एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास थी x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब इसके क्या है फैक्टर बने हैं हमारे पास? ये x प्लस 7 और x प्लस 8। अब सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसके फैक्टर क्या बने हैं हमारे पास बच्चों? इसके फैक्टर ये हैं x प्लस 8 इंटू x माइनस 3। अब लास्ट वाली है हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास ये है थर्ड, यानी कि x स्क्वायर प्लस 8x। इसमें क्या है? x इंटू x प्लस 8 है। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? आपने क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, HCF। तो HCF जो तीनों में कॉमन होगा वो लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये कॉमन आ गया, यानी कि क्या कॉमन आ रहा है? प्लस 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये x प्लस 8 हमारे पास HCF आ गया। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा HCF है। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए। अल्लाह हाफिज।